वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th में जो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 9 है उसका टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए बेटा, सीक्वेंस के बारे में हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सीक्वेंस क्या होता है। आपका A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। तो ये आपका सीक्वेंस होता है। ठीक, अब ध्यान दो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज AP की पहचान कैसे करते हैं क्लास 10th में भी आप पढ़े थे और पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था। तो AP की पहचान क्या करते हैं? देखिए, आपकी जो डिफिनेशन है, टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पे टर्म क्या है आपका? सेकंड टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म। मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू डॉट डॉट AN माइनस AN माइनस 1। ये क्या है बेटा? लास्ट टर्म माइनस सेकंड लास्ट टर्म। और इस कांस्टेंट को हम D से डिनोट करते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है ना? इसको आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि AP की पहचान कैसे करते हैं। अब ध्यान दो बेटा, AP के टर्म क्या होते हैं? आपको बताए थे A होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये AP के टर्म हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है डॉट डॉट, ये क्या है? लास्ट टर्म है, जिसको nth टर्म बोला जाता है बेटा। इस लास्ट टर्म को आप TN से डिनोट करते हैं। ठीक, या स्मॉल tn से, या AN, ठीक है, या L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ध्यान दो बेटा, अगर कहीं पर कोई भी AP दिया गया है, उसमें आपसे कोई टर्म निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप इन फार्मूलों का यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे मान लो आपका AP है 1 3 5 7 डॉट डॉट, आपसे पूछा जा रहा है बेटा 10th टर्म बताइए। तो 10th टर्म क्या होगा? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। तो T10 क्या होगा आपका? A की वैल्यू 1 है, 9, D की वैल्यू क्या होगी? 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो 1 प्लस 18 19। ये आपका AP का 10th टर्म है स्टार्टिंग से। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लास्ट से पूछा जा रहा है कोई टर्म, nth टर्म फ्रॉम इंड, nth टर्म फ्रॉम इंड, ये क्या होगा बेटा? L माइनस n माइनस 1 इंटू D। अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट से nth टर्म पूछा जा रहा है तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन में आपका लास्ट टर्म दिया रहेगा। सबके समझ में आ गया? आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए है ना? ये सब आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था। अब ध्यान दो बेटा, AP में n टर्म का सम, n टर्म का सम, तो यस होता है आपका A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस डॉट डॉट A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जो AP के टर्म थे हमने सबको ऐड कर लिया, ऐड कर लिए ना? ये टोटल टर्म का सम है।
आपका जो सम का मेन फार्मूला है यस एन होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10th में पढ़े हैं ना। अगर कहीं पर कोई एपी दिया गया है, एपी के टर्म को ऐड करने के लिए ये फार्मूला आप यूज करते हैं। तो आप ध्यान दो बेटा, इसमें क्या करेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डी। देखिए इसके पहले का टर्म आपका ये है प्लस डॉट डॉट a प्लस डी प्लस a। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान दो बेटा, इस टर्म में ये ऐड होगा तो 2a मिलेगा। तो 2s इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इस वाले टर्म में ये ऐड होगा तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद इस वाले टर्म में अगला टर्म ऐड होगा प्लस डॉट डॉट लास्ट वाले टर्म में ये पहला टर्म ऐड होगा तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया ना। ये देखिए ये टर्म आपका n टाइम तक लिखा गया है बेटा, समझ गए। ये टर्म कितनी बार लिखा गया है, n टाइम तक। तो 2sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको n टाइम तक लिखे हो ना, यहाँ पे n से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे आप। तो sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा ये हमारा मेन फार्मूला निकल करके आता है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, एपी आपका दिया गया है, एपी के टोटल टर्म को ऐड करने के लिए या कुछ टर्म को ऐड करने के लिए, जो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा उसको हम यूज करेंगे। अब ध्यान दो बेटा, इसको आप रीराइट कर सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बताइए ये क्या है, आपका लास्ट टर्म है। जो आपका nth टर्म होता है वो लास्ट टर्म होता है। कहने का मतलब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, यल। जो बेटा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये लास्ट टर्म होता है, इसको यल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर यल लिख देंगे। ठीक, कहने का मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया गया है और आपसे n टर्म का सम पूछ रहा है या 10 टर्म का सम पूछ रहा है या किसी भी टर्म का सम पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे। ठीक, इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। मेन आपका फार्मूला यही दोनों है बेटा। ये फार्मूले की क्या थी, प्रूविंग। नोट कर लिए ना सब लोग। बेटा ये सब क्वेश्चंस और फार्मूले यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को हेल्प लेना होगा वहाँ पर भी जा कर के आप देख सकते हैं। अब ध्यान दो बेटा, ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब क्या हैं, एपी के टर्म हैं।
अगर इन सारे टर्म को हम ऐड करते हैं तो टोटल टर्म का सम मिलता है यसियन। क्या मिलता है? यसियन। ये बेटा टोटल टर्म का सम है। अब ध्यान दो, अगर हम सेकंड लास्ट टर्म तक का सम करें, मतलब a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये बताइए यहां तक का सम क्या होगा? बोलो। यहां से लेकर के यहां तक का सम n टर्म का सम है, मतलब यन। अगर एक टर्म कम कर दें तो वो क्या होगा? यस n माइनस 1। मतलब एक टर्म कम करके अगर हम ऐड करेंगे तो आपका बनेगा यस n माइनस 1। समझ गए ना? अब किसी क्वेश्चन में आपसे nth टर्म पूछा जा रहा है। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होगा? बोलो भाई। यस n माइनस यस n माइनस 1। ये समझ गए कि नहीं आप? ये जानते हैं कौन सा टर्म है? ये वाला टर्म है बेटा, लास्ट टर्म, nth टर्म। तो टोटल टर्म का सम निकाल करके सेकंड लास्ट टर्म तक का सम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमको लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा, मतलब nth टर्म मिल जाएगा। समझ गए ना? अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं? जैसे मान लो हमें कहीं दिया है यन 3n स्क्वायर प्लस 5n। क्वेश्चन में n टर्म का सम दिया गया है। आपसे पूछ रहा है बेटा 20 टर्म क्या होगा? क्वेश्चन में n टर्म का सम दिया है, आपसे कह रहा है कि 20 टर्म बताइए क्या होगा, 20th टर्म। तो आप क्या करोगे? इसमें tn निकालोगे, यस n माइनस यस n माइनस 1। यस n का मतलब 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस यस n माइनस 1 का मतलब 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। बेटा हम क्या करेंगे? n के प्लेस पर n माइनस 1 रख देंगे। समझ गए ना? तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, ये कितना बनेगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 5। तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस 6n, ये हमारा माइनस 3 होगा, और माइनस 5n और माइनस माइनस प्लस 5। देखो कुछ कटेगा इसमें? ये आपका कैंसिल हो गया, 5n से 5n कैंसिल हो गया। और कुछ कटेगा बेटा? क्या मिला? tn मिल गया 6n प्लस 2। तो बेटा अगर n टर्म का सम दिया गया है, आपसे nth टर्म या कोई टर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे। समझ गए ना? तो हमको बेटा tn मिल गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20 टर्म बताइए, 20th टर्म। तो क्या करेंगे आप? n के प्लेस पर 20 कर देंगे। $122। आ गया ना सबके समझ में? इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस फार्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है।
बेटा नोट कर लिए सब लोग? नोट कर लिए बेटा? बेटा इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस एन इक्वल टू दिया है बेटा पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कॉमन डिफरेंस। तो बेटा कुछ भी आपको निकालना हो, एपी मालूम होना चाहिए या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो यस-एन दिया है क्वेश्चन में, क्या करेंगे हम? निकालेंगे यस एन माइनस 1। ठीक। अब टी एन यस एन माइनस यस एन माइनस 1, तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन माइनस 1 प्लस क्यू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो, nth टर्म पहले निकालेंगे। ठीक। तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो पी एन प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी एन होगा बेटा, और प्लस पी होगा, यहाँ पर माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2qn और माइनस q। ये बेटा इससे कट जाएगा q स्क्वायर से। ध्यान दो भाई, यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला? qn स्क्वायर था बेटा। क्या था? qn स्क्वायर। तो ये qn स्क्वायर से प्लस और ये माइनस कट जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है? p प्लस 2qn माइनस q। तो ये nth टर्म बेटा हमको मालूम हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? d t2 माइनस t1। तो यहाँ से बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम t2 निकालेंगे। तो t2 क्या होगा? बोलो भाई। n के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो p प्लस 4q माइनस q माइनस t1 p प्लस 2q माइनस q। समझ गए बेटा? तो p प्लस 3q माइनस p, और यहाँ पे बेटा ध्यान दो, 2q में से एक q निकल जाएगा, माइनस q बचेगा। तो p से p कैंसिल, क्या आया? 2q। तो अगर nth टर्म मालूम हो गया तो आपको चाहे जो टर्म निकालना हो आप आराम से निकाल लोगे। nth टर्म मिल गया। मान लो आपसे 10th टर्म पूछा जा रहा है, n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 10 पुट कर देंगे। मान लो आपसे rth टर्म पूछा जा रहा है, n के प्लेस पर r रख देंगे। अगर kth टर्म पूछा जा रहा है, n के प्लेस पर k रख देंगे। ठीक, नोट कर लो इसको।
बेटा नोट कर लिए सब लोग। आप क्वेश्चन लिखें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बेटा हमें टोटल नेचुरल नंबर का सम बताना है, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टू n टर्म, n टर्म तक। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस 1। आपसे बेटा n टर्म का सम पूछ रहा है कुछ, किसका सम पूछ रहा है, n टर्म का। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 a की वैल्यू 1, n माइनस 1 इंटू डी 1। तो n/2 2 प्लस n माइनस 1, तो n/2 n प्लस 1। ये क्या है बेटा, सम ऑफ नेचुरल नंबर। नोट कर लीजिए इसको। बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 101 एंड 999। बेटा इसके बीच में आपको इवन इंटीजर का सम बताना है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसके बीच में कितने इवन इंटीजर हैं। अगर ये मालूम हो गया तो उतने इवन इंटीजर का सम हम निकाल लेंगे। तो पहला इवन इंटीजर क्या होगा 102, दूसरा इवन इंटीजर 104, थर्ड वाला 106 डॉट डॉट 998। क्लियर। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 102 है, कॉमन डिफरेंस 104 माइनस 102, तो d इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 998। तो हमको मालूम है यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, इवन इंटीजर का सम बिटवीन 101 एंड 999। तो यल हमारा कितना है 998, 9 एक मिनट 98 बेटा। ए क्या है आपका 102
n माइनस 1 इंटू डी 2। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो 998 इक्वल टू 102 प्लस 2n माइनस 2। तो 998 100 प्लस 2n, तो 2n इक्वल टू कितना होगा बेटा 898। तो n इक्वल टू 898 अपान 2, n इक्वल टू 449। बेटा हमें जो है 449 टर्म का सम बताना है, समझ गए ना। तो यस एन होता है n/2 a प्लस यल, लेकिन हमको बताना क्या है बेटा यस 449, a की वैल्यू 102 और लास्ट टर्म 998। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया सबके? आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बेटा? बेटा ध्यान दो, अगर किसी क्वेश्चन में kth टर्म आपका दिया है, ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है 25 टर्म का सम, ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले बेटा T1 निकालेंगे, k के प्लेस पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखेंगे, ठीक, मतलब AP के टर्म निकालेंगे आप। तो T1 5 इंटू 1 प्लस 1 6, T2 5 इंटू 2 प्लस 1 11, T3 5 इंटू 3 प्लस 1 16। ठीक है बेटा, तो हमको क्या मिल गया AP के टर्म मिल गए 6 11 16 डॉट डॉट, ठीक है ना, AP मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा AP का 25 टर्म का सम बताना है। तो सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, और कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 6 मतलब 5। तो बेटा यस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मालूम है क्या पूछ रहा है 25 टर्म का सम। समझ में आ गया? तो 25/2 12 प्लस ये कितना होगा बेटा 120, 24 इंटू 5 करेंगे 120,
तो 25/2 इंटू 132। आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या होगा, 25 टर्म का सम हो जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में बेटा nth टर्म दिया है या kth टर्म दिया है या rth टर्म दिया है और कोई भी टर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले AP निकाल लेंगे, या जो भी आपका सीक्वेंस दिया रहेगा AP में या GP में या HP में, ठीक है ना, उसको हम पहले निकालेंगे। नोट कर लीजिए इसको। बेटा नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit numbers which when divided by 4 yield remainder 1, yield 1 as remainder। बेटा ये क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है, RD में 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा RD का, ठीक। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2-digit नंबर का सम बताना है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिले, 1। बताइए पहला नंबर कौन सा होगा, 2-digit फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिले, बोलो भाई, 13। अगर इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 21, ठीक है बेटा, डॉट डॉट अगला नंबर क्या होगा, 100 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 मिले, कोई नंबर है, $97, बोलो भाई 97 होगा ना। आपसे 2-digit नंबर पूछा जा रहा है जिसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिले, समझ गए ना, क्लियर हुआ। चलिए तो पहले बेटा आप पता करो कि ये कितने टर्म हैं, पहले आप ये पता करेंगे कितने टर्म हैं, NCERT क्वेश्चन है ये। तो A = 13, कॉमन डिफरेंस 17 - 13 4, और लास्ट टर्म 97।
तो यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थर्टीन एन माइनस वन इंटू डी 4। सॉल्व कर लिए बेटा, कितना आया बोलो भाई। 97 इक्वल टू 9 प्लस 4 एन, 4 एन इक्वल टू 97 माइनस 9 कितना आएगा बेटा बोलो भाई, कितना आएगा 88। तो एन इक्वल टू 88 अपान 4 22। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था 2 डिजिट नंबर का सम और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिले 1। ये सब हमारे ऐसे नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है 1 मिलता है। इन सब का सम पूछा जा रहा है बेटा। तो सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले ये पता करोगे कि इसमें कितने टर्म हैं। कितने टर्म है इसमें 22। अब 22 टर्म का सम आप निकालेंगे। तो आपको मालूम है यस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। तो 22 अपान 2 हो जाएगा बेटा। ए कितना है भैया 13 प्लस यल कितना है 97। ठीक, ये आपका 11 हो गया। इसको ऐड करो कितना होगा बेटा 110। समझ में आ गया सबके, लगा लो। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले लेक्चर में आपको हम फिर मिलते हैं।